अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है हमारी स्क्रैच हाउ टू गेट स्टार्टेड फॉर बिगिनर्स लेसन नंबर 3। आज इसका तीसरा लेसन होगा और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मेरे पिछले 2 लेसन भी चेकआउट कर लें। और आज की ये तीसरा लेसन है और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम स्क्रैच के क्लोन्स किस तरह बना सकते हैं। एक क्लोन्स और एक मोशन हम जो स्प्राइट है उसकी मोशन हम किस तरह कर सकते हैं। तो चलें फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोन बेसिकली होता क्या है? क्लोन हम एक कॉपी को कहते हैं। कोई भी स्प्राइट हो उसकी आपने कभी लफ्ज़ सुना होगा क्लोन, यानी किसी भी चीज़ की कॉपी। तो यानी स्प्राइट की कॉपी हम बेसिकली स्क्रैच के अंदर बनाएंगे। उससे पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं, मोशन। मोशन आखिर किसे कहते हैं? मोशन कहते हैं स्प्राइट की मूवमेंट को। अब आप यहाँ पे देखिए मोशन के अंदर सबसे पहला ब्लॉक आता है मूव 10 स्टेप्स। अभी ये क्लोन से उसका कोई रिलेटेड नहीं है, ना हम वैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। मूव 10 स्टेप्स, ठीक है। इसके ऊपर हम लगा देंगे व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज सेट। अब क्लिक करके देखते हैं, ये देखें स्प्राइट आगे मूव कर रहा है। हालांकि ये 10 स्टेप्स ही बहुत थोड़े हैं, लेकिन अगर हमने ज़्यादा करना हो तो हम 10 से ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये आगे मूव कर रही है कैट, यानी मोशन हो रही है। मोशन के अंदर ही अब एक और ब्लॉक आता है टर्न 15 डिग्रीज, और इससे पहले एक एरो मिलता है जो राइट की तरफ मतलब होता है, राइट की तरफ वो इशारा करता है, यानी ये बस 15 डिग्री से ट्विस्ट करना है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं, ये देखें आप कैट आगे भी मूव कर रहा है और 15 डिग्रीज टर्न भी कर रहा है साथ साथ, ठीक हो गया। अब हम इसको टर्न 15 डिग्रीज बैक भी कर सकते हैं इस वाले ब्लॉक से। इसको हम वापस सीधा कर लेते हैं। अच्छा जी, टर्न 15 डिग्री, साथ में हम एक अट्रैक्टिव सी साउंड लगा देते हैं। साउंड के अंदर जाएंगे, प्ले मियाओ अंटिल डन। अब 2 ब्लॉक्स आते हैं, स्टार्ट साउंड मियाओ और एक प्ले साउंड मियाओ अंटिल डन। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? अब स्टार्ट साउंड के अंदर बेसिकली फ़र्क ये है कि जब स्टार्ट साउंड हम करते हैं ना, तो वो साउंड स्टार्ट हो जाती है और आगे का प्रोग्राम रन होता रहता है। लेकिन जब प्ले साउंड अंटिल डन होता है ना, तो वो साउंड तब तक चलती है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके बाद अगला प्रोग्राम रन होता है। तो अभी क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आगे कुछ है नहीं है, बस इतना ही है, अभी फ़िलहाल हम इतना ही बना रहे हैं ना, तो इतना ही रहेगा। अब आप देखें कुछ इस तरह का हमारा प्रोग्राम बना है। हम ऊपर हेलो का ब्लॉक भी लगा सकते हैं, से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, ठीक है। और अब अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया अपने, और ये देखें आप इस तरह से प्रोग्राम हमारा कुछ बन गया, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से मोशन के ब्लॉक्स काम करते हैं। अभी इस प्रोग्राम का कोई ख़ास ताल्लुक वास्ता नहीं था हमारे बेसिक प्रोग्राम मेन प्रोग्राम से, लेकिन मैं वैसे ही आप लोगों को मोशन ब्लॉक्स का थोड़ा आइडिया दे दिया कि आखिर वो किस तरह वर्क करते हैं। इसको करते हैं डिलीट, कैट स्प्राइट का कर भी सीधा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं सीधा कर लिया इसको। अच्छा, आते हैं अपनी क्लोन्स वाली बात पे। मोशन आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी मोशन से क्या मतलब है। मोशन कैट को या फिर स्प्राइट को मूव करने के लिए होता है। अब हम आते हैं क्लोन्स के ऊपर। क्लोन्स हम किस तरह बना सकते हैं? क्लोन्स हम इस तरह बना सकते हैं, कंट्रोल कैटेगरी में एक ब्लॉक आता है क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। अब हम इस ब्लॉक पे क्लिक करते हैं ना, अभी फ़िलहाल इसको रन करने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो कैट अपना एक क्लोन बना लेगा। अभी आपने देखा होगा मैं इस पर क्लिक किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नहीं कुछ हुआ है। जो ओरिजिनल कैट है ना, इसके पीछे उसका क्लोन छुप गया है, ठीक है। अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो इस ओरिजिनल कैट के पीछे इसका एक और क्लोन छुप गया। ये क्लोन्स इस तरह से मतलब काम करते हैं। तो फिर चलने अब इसके ऊपर लगा देते हैं हमेशा की तरह एक इवेंट्स का फ्लैग है। हमारा प्रोग्राम तब रन करे जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हुआ हो। इस प्रोग्राम को हम करते हैं डिलीट और अपने मेन कैट स्प्राइट को सामने लेके आते हैं। अच्छा, एक क्लोन बनाना तो सिंपल है, ठीक है। आपने बस एक ब्लॉक लेके आना, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, और क्लोन बन गया। लेकिन अब उस क्लोन को कैसे प्रोग्राम करें? कंट्रोल कैटेगरी में ही साथ में एक ब्लॉक आता है व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, यानी कि जब क्लोन बने तब क्या हो। अब मैं आपको थोड़ा प्रोग्राम बना देता हूँ जो मैं बनाने वाला हूँ।
जो कैट होगी ना वो आगे बढ़ेगी, यानी मूव करेगी आगे, और अपने पीछे पीछे क्लोन्स छोड़ती रहेगी, ठीक है। तो अब यही बात है आगे बढ़ने की। जहाँ तक बात है, मैंने आप लोगों को वो जो प्रोग्राम एक छोटा सा बना के दिखाया था मोशन वाला, वो इसी मकसद के लिए था कि जब आगे कैट बढ़ेगी उसमें हमने क्या यूज़ किया था, मूव 10 स्टेप्स। इस दफ़ा भी हम यही मूव करेंगे। व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन मूव 10 स्टेप्स, ठीक है, यानी क्लोन बनेगा तो फिर वो आगे मूव कर जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे। अब आपने देखा होगा कि ये राइट साइड को मतलब क्लोन बन रहे हैं। हालांकि इशू इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि कैट ने रन राइट टू लेफ़्ट करना है ना, तो क्लोन अपनी लेफ़्ट पे छोड़े तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। इस वजह से हम लुक्स में जाएंगे और उसमें से एक ब्लॉक ड्रैग करेंगे, गो टू फ्रंट लेयर, ठीक है। अब गो टू फ्रंट लेयर है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल कैट है हमारी वो पीछे चली गई है, और कॉपी कैट यानी कि क्लोन कैट हमारी आगे आ गई है। अब जो फ्रंट लेयर पे हमारी पहले ओरिजिनल थी ना, मैंने आपको दिखाया था, वो फ्रंट लेयर पे हमारी ओरिजिनल होती है, उसके पीछे उसकी कॉपी होती है। अभी भी ऐसे ही है, उसके पीछे उसकी कॉपी है। लेकिन जब होगा ना गो टू फ्रंट लेयर, क्योंकि ये कर रहे हैं व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, ये क्लोन का प्रोग्राम है, तो क्लोन आगे आ जाएगा। ये देखें, हमारा क्लोन अब आगे आ चुका है, कैट हमारे अब पीछे हो चुकी है। अब हम आगे अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इस आपने नोटिस किया होगा कि इसने अपना एक ही क्लोन बनाया है। हालांकि हम चाहते हैं कि अपने डिफरेंट ज़्यादा क्लोन्स अपने बनाए, ठीक है, एक क्लोन तो नहीं ना चलता। तो अब इसीलिए हम लगा देंगे क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, यानी वो क्लोन अपना ही एक और क्लोन बना दे। अब हम इसको रन करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इसने अचानक ही एक साथ बना दिए। इसका क्या मज़ा, कुछ समझ आइए आपको हुआ क्या। इसीलिए हमने इसके अंदर गैप डालना है, मतलब कोई 1 सेकेंड का तकरीबन। तो हम एक डाल देंगे ब्लॉक, कंट्रोल कैटेगरी में आ गए ब्लॉक सबसे ऊपर, वेट 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड ये वेट करेगा फिर क्लोन आएगा। ये देखें, मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, हर एक सेकंड बाद ही अपना क्लोन बनाता जा रहा है, और हमारी प्रोग्राम की बेस रेडी है। बल्कि हमारा प्रोग्राम बन नहीं गया, अब आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ता जा रहा है और अपने पीछे पीछे क्लोन्स छोड़ता जा रहा है। अब इस अगर क्लोन्स बनाने की स्पीड ये बहुत स्लो है। अगर हम ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब वो ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम है ना क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, आपको याद होगा जब हमने उसको वेट वाला ब्लॉक हटाया था तो वो अचानक ही बना दिया था उसने। इसीलिए हम वेट का टाइम थोड़ा कम कर देंगे। वेट 1 सेकेंड था ना, अब हम कर देते हैं वेट 0.1 सेकेंड, यानी उसका 1/10 यानी उसका हमने कर दिया। अब हम देखते हैं, इसको हम इधर लेके आते हैं। अब ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं, अब ये सही बन रहे हैं, अच्छा लग रहा है प्रोग्राम भी हमारा। अब इसको थोड़ा और कलरफुल अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो अब बारी आती है लुक्स की। अब हम थोड़ा सा लुक्स कैटेगरी में जाएंगे, और यहाँ पे एक ब्लॉक आता है हमारे पास, चेंज कलर इफेक्ट बाय 25, यानी ये ब्लॉक यूज़ किया जाता है स्प्राइट का कलर चेंज करने के लिए। तो इस ब्लॉक को हम गो टू फ्रंट लेयर के नीचे लगा देंगे। अब इसको ध्यान रखें कि आपने जो है ना, ये जो हमारे 2 ब्लॉक है ना ऑरेंज कलर के, इनसे क्लोन बनता है। तो इनको जो हमने जितने भी क्लोन के अंदर डालने ना, कलर का इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट, वो वाला इफेक्ट, वो सारे हमने क्लोन बनाने से पहले करने हैं। तो हम इस तरह से अपना प्रोग्राम बनाएंगे। अब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आहा, देखा, ये प्रोग्राम कुछ इसी तरह का दिखेगा, और हम इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस डाल सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है, स्क्रैच अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी से बनता है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। लुक्स कैटेगरी में आप जाएँ और इसका डाल दें एक और ब्लॉक, चेंज साइज बाय 10। यार ये देखें, चेंज साइज बाय 10, इसको हम इसके नीचे लगा देंगे कलर के साथ ही। अब आप देखिएगा ये कितना अच्छा लगता है। देखा, इसी तरह के आप और भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। जैसे चेंज कलर इफ़ेक्ट की बजाय अगर हम चेंज, वैसे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते ये इफ़ेक्ट्स, लेकिन आपने डालने हो तो आप डाल सकते हैं। जैसे ये वाला इफ़ेक्ट मैं डाला है, ठीक है, तो उससे कुछ इस तरह का मतलब इफ़ेक्ट बन गया है। अब आप देख सकते हैं, मैं कलर की जगह इस वक्त कलर्स ने इसलिए चेंज किया क्योंकि मैं
चेंज वर्ल्ड इफेक्ट कर दिया था, कलर इफेक्ट ही कर देता हूँ वापस। वैसे ये आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हैं कि नहीं। और क्लोन से रिलेटेड हमारा यही प्रोग्राम था। आई होप कि क्लोन्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। आज का वीडियो काफ़ी सिंपलर था मेरे ख्याल से, जो पिछले जो वीडियोस थे उनसे काफ़ी आज का वीडियो सिंपलर था। और चलें फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही है। हम मिलेंगे अगले लेसन में, अगले लेसन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।